Hello students, today we will start interest on debentures. Okay, company has to pay interest on debentures because debenture is a type of loan for a company, and for this company has to pay interest to debenture holders. Okay, so interest is paid at the specified rate on the face value or nominal value or fully paid up value of debentures. ओके, तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जो रेट स्पेसिफाइड है, ओके, यानी कि फिक्स्ड रेट है। और किस में पे करना होता है? डिबेंचर्स के फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू या फिर फुल्ली पेड अप। ओके, ये तीनों का एक ही मीनिंग है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो करके मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिया है। ओके, तो फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एंड फुल्ली पेड अप वैल्यू पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। क्लियर? It may be paid quarterly, half yearly और annually as per company's terms. ओके, तो कंपनी जो है इंटरेस्ट क्वार्टरली पे कर सकती है, हाफ ईयरली कर सकती है, फिर एनुअली पे कर सकती है। ये कंपनी ने अपने टर्म्स में जैसा स्पेसिफाई किया हुआ है अकॉर्डिंगली कंपनी पे करेगी। तो इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड पेबल बाय द कंपनी इफ इट इनकर्स लॉस। ओके, सो इंटरेस्ट जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग आपको अच्छे से पता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन एनी सिचुएशन कंपनी हैज टू बियर दिस एक्सपेंस और लॉस। ओके, सो इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ओके, तो ये जो इंटरेस्ट है वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे इंटरेस्ट को, तभी ये अकाउंट क्लोज होगा। नाउ इंटरेस्ट इज नॉट पेएबल ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोई भी डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया गया है उसमें इंटरेस्ट पे नहीं होगा। क्लियर? तो ये थ्योरी के लिए आप लोग इसे मार्क करके रखो, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये आपको समझ के रखना है। सो इंटरेस्ट इज नॉट पेएबल ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। नाउ अगर कोई इंटरेस्ट पे नहीं हो पाया है अकाउंटिंग पीरियड पे तो उसे कहेंगे एक्रूड इंटरेस्ट या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ओके, तो ऐसे जो इंटरेस्ट हैं जो एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, इसे कहाँ पे शो करना होगा? बैलेंस शीट में। हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट समझ रहे हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स में। तो करंट लाइबिलिटीज जो मेन हेड होता है उसके अंदर सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज में शो करना है। किसे? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्लियर? तो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आपको समझ के रखना है। ये क्लियर हो गया? तो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, उसके जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाया अभी। क्लियर? तो अब इसके अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के अकाउंटिंग एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, जब इंटरेस्ट का ड्यू डेट आ चुका है तो फिर क्या एंट्री होगी? डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बिकॉज इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर अ कंपनी, तो उसे डेबिट किया जाएगा। ओके, और किसके लिए ड्यू है ये? डिबेंचर होल्डर्स के लिए, तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, तो ये हुई ड्यू एंट्री क्योंकि पे नहीं हुआ है ये। ओके, तो डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, दिस इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट। देन सेकेंड, अब उसे पेमेंट करना है, तो व्हेन इंटरेस्ट इज पेड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को पे करेंगे हम। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज होल्डर इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? ये इंटरेस्ट पे करने का हुआ। क्लियर हो गया? नाउ थर्ड, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड डिबेंचर्स इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तभी ये क्लोजिंग एंट्री होगी। ओके, तो ये क्या है? एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये तीन एंट्रीज हैं, तो इसे आपको समझ के रखना है। तो इंटरेस्ट की जब एंट्रीज करेंगे हम अभी न्यूमेरिकल्स, तो उसमें आपको तीन एंट्री ध्यान देनी है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट, ये लास्ट एंट्री हुई। ओके, तो सिर्फ तीन एंट्रीज हैं, इजी हैं ये।
अब नॉर्मली जैसे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते थे वैसे इसमें कैलकुलेशन होता है। आपको पीरियड कंसिडर करना है, डेट कंसिडर करने हैं, ओके, कब से डिबेंचर्स इशू किया गया है, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है, कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, ओके। तो ये नॉर्मल जैसे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है वो बस वैसे ही है। तो ये 3 एंट्रीज हैं। फर्स्ट इज इंटरेस्ट इज ड्यू व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, सेकंड एंट्री देन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो इजी है इसकी एंट्रीज। तो अभी हम एक इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। दिस इलस्ट्रेशन नंबर 45। BG Limited issued 2000 12% debentures of 100 each on 1st April 2024 at a discount of 5 and redeemable at a premium of 5। ओके, तो देखो ये डिस्काउंट में इशू हुआ है और प्रीमियम में रिडीम हुआ है, यानी कि क्या हुआ, डबल लॉस। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ओके, नाउ द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st सितंबर, यानी कि इंटरेस्ट हमें 2 बार कैलकुलेट करने हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दिया, हाफ ईयरली, कब कब पे होगा, 30th सितंबर और 31st मार्च को पे होगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर्स की इशू से हमें स्टार्ट करना है। ओके, इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करनी है। देन डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2025 एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ द ईयर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, यानी कि डिबेंचर का जो अभी मैंने 3 एंट्रीज बताए हैं वो भी करने हैं। तो यानी कि हमें स्टार्टिंग से इसकी पूरी जनरल एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट डिबेंचर इशू किए और लमसम में पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट में नहीं है, तो पूरा ही अमाउंट एप्लीकेशन में मिल जा रहा है। तो और ये कौन सा पीरियड है, 31st मार्च 2025 है, दैट इज दिस इज फाइनेंशियल ईयर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 1st अप्रैल। तो 1st अप्रैल को ही डिबेंचर इशू हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर यहाँ पे कोई और डेट रहेगा तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको डेट्स अच्छे से देखना है। ओके, तो फर्स्ट डेट डालेंगे हम 2024 1st अप्रैल। देन अमाउंट रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, और डिस्काउंट में इशू है, यानी कि 5 रुपीज़ डिस्काउंट मिला है, यानी कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 95, दैट इज 1,90,000। ओके, इतना अमाउंट मिला बिकॉज डिस्काउंट में इशू हो रहा है। नाउ रिडीम है प्रीमियम पे, तो क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू 12% डिबेंचर्स, और प्रीमियम और रिडेम्पशन जैसी है वैसी क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये दोनों क्या हैं, रिलेट करते हैं। ओके, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा। ओके, और लॉस ऑन इशू डिबेंचर में क्या है, डबल लॉस है, यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, डिस्काउंट प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इन दोनों का अमाउंट आएगा। क्लियर? तब इसकी वैल्यू लिखते हैं। फर्स्ट 1,90,000, ओके, और डिबेंचर्स में कितना आएगा, फुल वैल्यू, फुल पेड अप वैल्यू 2,000 इंटू 100 इज 2 लाख। ओके, नाउ प्रीमियम और रिडेम्पशन 5 रुपीज़ है, तो 2,000 इंटू 5 दैट इज 10,000। ओके, नाउ डिस्काउंट और प्रीमियम ये दोनों मिला के कितना रुपीज़ हो रहा है, 10 रुपीज़। सो टोटल लॉस कितना हुआ कंपनी को, 2,000 इंटू 10 दैट इज 20,000। ओके, ये कैसे आया, 5 + 5, 5 रुपीज़ फॉर डिस्काउंट एंड 5 रुपीज़ फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ओके, क्लियर हो गया ये? तो ये तो हुई इशू के एंट्रीज।
ओके, नाउ हमें इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है, ये जो 3 एंट्रीज जो भी मैंने आपको सिखाया ये, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली है तो फिर क्या होगा, हमको 2 बार कैलकुलेट करना है। ओके, तो 30 सितंबर को होगा और 31 मार्च को होगा। और हमें क्या ध्यान देना है, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करें। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इस 1,90,000 पे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी मैंने थ्योरी में क्या बताया आपको, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, 100 ईच, यही नॉमिनल वैल्यू है और यही फुल्ली पेड अप है। तो हमें 2000 इंटू 100 इस पे कैलकुलेट करना है एट द रेट 12%। क्लियर, 2000 इंटू 100 एट द रेट 12%, ये इसमें कैलकुलेट होगा। और ये तो 1 अप्रैल से, इसलिए होल ईयर का लगेगा। ओके, तो हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। 2000 इंटू 100 12% और 6 मंथ्स का हमें निकालना है। तो अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट 30 सितंबर को हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो क्या होगी फर्स्ट एंट्री, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ओके, तो क्या निकल के आएगी इसकी वैल्यू, 2000 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, और ये 6 मंथ्स के लिए। ओके, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 12,000। ओके, हो गया। तो फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 मंथ्स, ये इसका नरेशन हुआ। अब डिबेंचर होल्डर्स को पे करने की एंट्री करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस 12,000 को पेमेंट की एंट्री की हमने। क्लियर हो रहा है। अब ये तो हुआ 30 सितंबर का, एक फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट पे कर दिया कंपनी ने। ओके, 30 सितंबर को पे कर दिया। अब 31 मार्च को भी पे करना है ईयर एंड में। सेम वही, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ये भी वही आएगा, 6 मंथ्स का ही है। तो 12,000 यहाँ पे भी आ गया, ये भी 12,000 पेमेंट किए, 12,000 12,000। अब देखो टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर दिया कंपनी ने इस ईयर में, एक 30 सितंबर को किया, एक 31 मार्च को किया, कितना कर दिया, 12,000 प्लस 12,000, यानी कि 24,000 होल ईयर का इंटरेस्ट होता है। तो ये हम कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट, कितना आएगा वैल्यू, 24,000। ओके, तो समझ में आया। तो ये ईयर एंड में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, क्लियर है। तो इजी है इसकी एंट्रीज। तो यहाँ पे हाफ ईयरली था, इसलिए हमने 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किए। ओके, समझ में आ गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, now next illustration, that is illustration number 47. Home Stars Limited issued on 1st July 2024 20,000 7% debentures of 100 each. ओके, तो यहाँ पे डेट को ध्यान देना है, 1st जुलाई को इशू किया गया है। 100 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन एट 10% प्रीमियम पे इशू किया गया है। पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये लमसम का नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट में है, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी पड़ेगी। ओके, और अलॉटमेंट का रेट कितना हो जाएगा, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि 30 + 10। अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, 30 + 10। ओके, the debentures were subscribed and allotted. The company has not made first and final call during the year. यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करनी है हमें। क्लियर, क्योंकि कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है। इंटरेस्ट वॉज पेबल ऑन 31 मार्च ईच ईयर, यानी कि इंटरेस्ट जो एक ही बार पे होगा वो है ईयर एंड पे। क्लियर, तो ईयर एंड पे पे हो रहा है, लेकिन ये 1 जुलाई को इशू किया गया है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक काउंट करेंगे, कितना होता है 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेट करना है हमें। ओके, पास द जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स की भी पास करनी है एंट्री, देन इंटरेस्ट की भी पूरी एंट्री पास करनी है। ओके,
तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो डेट डालेंगे 1 जुलाई 2024, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट रिसीव हुआ है कितना है 20,000 और प्राइस है 40 रुपीज़ एप्लीकेशन का, यानी कितना हुआ ये 8 लाख। ओके, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। अब इसे डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 8 लाख रुपीज़। नाउ अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे और अलॉटमेंट प्रीमियम पे हुआ है इशू। सो डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, और प्राइस है 20,000 इंटू 30। प्रीमियम का प्राइस है 10 रुपीज़, सो 20,000 इंटू 10। ओके, तो 8 लाख ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 6 लाख एंड 2 लाख पे। ओके, अब अमाउंट रिसीव हुआ पूरा 8 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज 8 लाख रुपीज़। ओके, तो ये हुए इशू के एंट्री। फर्स्ट कॉल की एंट्री तो नहीं करनी है। ओके, अब इंटरेस्ट की एंट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट जो है ईयर एंड में पे हो रहा है, तो फर्स्ट डेट डालेंगे 2025 31 मार्च। ओके, तो डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब हमें क्या ध्यान देना है कि 1 जुलाई को पे हो रहा है और फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला है, तो हमें पेड अप वैल्यू देखना है। पेड अप वैल्यू पे ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, पेड अप वैल्यू। तो इसके लिए आप देखो एप्लीकेशन के समय डिबेंचर अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र हुआ था 8 लाख। अलॉटमेंट के समय डिबेंचर में कितना ट्रांसफ़र हुआ था 6 लाख। तो टोटल 14 लाख डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है और इसी पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि प्रीमियम हम अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं। ओके, तो प्रीमियम को आप नहीं लिख लोगे। क्लियर? तो ये समझ में आया, एप्लीकेशन में 8 लाख और अलॉटमेंट में 6 लाख। क्लियर? तो कितना हुआ 14 लाख। अब ये 14 लाख पे लगेगा 7% इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स। ओके, 14 लाख 7% इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना आएगा 73,500। ओके, समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये? हमें पेड अप वैल्यू पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर? समझ में आया? तो इस चीज़ को ध्यान दोगे। नाउ इसको पेमेंट करेंगे 73,500 73,500। देन ये ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, अमाउंट सेम। ओके, तो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन इजी हैं। आपको ये अमाउंट पे सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है, बाकी जर्नल एंट्रीज तो इजी हैं। ये कॉमन जर्नल एंट्रीज हैं तीनों। ओके, तो ये 3 जर्नल एंट्रीज कॉमन रहेंगे। आपको सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ठीक से आना चाहिए। तो एग्ज़ाम्स में ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ही आपको क्वेश्चन आता है, जर्नल एंट्रीज के नॉर्मली ऐसे नहीं आते हैं। ओके, लेकिन आपको ये अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। क्लियर? इजी है इसकी एंट्रीज, क्योंकि आगे समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ है पेड अप वैल्यू, तो हमेशा पेड अप वैल्यू को ध्यान दोगे, इसलिए मैंने थ्योरेटिकल पार्ट शुरू में ही बता दिया हूँ कि पेड अप वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। क्लियर? आया समझ में?